हेलो स्टूडेंट। A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी। बिहार बोर्ड क्लास 10 BTC मैथ एक्सरसाइज 3.5 का आज हम पार्ट 3 बताने जा रहे हैं। पार्ट 3 है जो लास्ट भाषा वाला सवाल जो बचा हुआ है वो आज हम बता देंगे। पार्ट 2 में थोड़ा कम हो पाया था इसलिए कि उसमें अलग टाइप का सवाल था, इसलिए उसमें कम बता दिए, छोड़ दिए उसमें। पार्ट 3 भाषा वाला सवाल इसमें पूरा ख़त्म कर देंगे। A1 स्टडी गुरु मैं इफ्तिखार सर। कॉन्टैक्ट नंबर, अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं मतलब नीचे के जो समस्या दिया है उसमें रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। क्या बनाना है? युग्म बनाना है, मतलब समीकरण बनाना है। समीकरण का युग्म मतलब दो वो समीकरण बनता है वो युग्म बनाए, और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो, क्या हो? अस्तित्व हो, किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात करें। इसमें कोई विधि लगाना नहीं, कोई भी बीजगणितीय विधि से हम ज्ञात कर सकते हैं। निकालना है। एक नंबर में लिखा हुआ है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। मतलब छात्रावास में कोई बच्चा विद्यार्थी रहने जाता है तो उसका एक मासिक व्यय है। व्यय मतलब महीना में एक व्यय है जो हमेशा एक भाग नियत यानी फिक्स है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। क्या कह रहा है कि छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1100 नहीं 1000 रुपया छात्रावास के लिए अदा करने पड़ते हैं। कितना रुपया? 1000 रुपया। जब विद्यार्थी 20 दिन भोजन करता है, कितना रुपया? 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपया छात्रावास के लिए अदा करने पड़ते हैं यानी देना पड़ता है। जबकि एक विद्यार्थी बी है, मतलब दूसरा विद्यार्थी जो बी है उसको जो 26 दिन भोजन करता है, कितना दिन भोजन किया? 26 दिन भोजन करता है, तो छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करना पड़ते हैं। तो कहा गया नियत व्यय प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करें, यही ज्ञात करना है। इसको बारीकी समझने के लिए हम ऐसे समझेंगे कि यदि कोई बच्चा बाहर में जाता पढ़ने के लिए, ठीक है, तो वो छात्रावास यानी एक हॉस्टल में रहना चाहता है, तो हॉस्टल में रहना चाहेगा तो मासिक व्यय का एक नियत भाग है। मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लिया हॉस्टल में गया रहने के लिए और रूम में रहेगा तो रूम का भाड़ा फिक्स होगा ना, चाहे वो कितना दिन रहे उसे कोई मतलब नहीं है, रूम का भाड़ा क्या होगा? फिक्स होगा। तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन भोजन लिया। अब रूम पर रह के जितना दिन भोजन करेगा उसका देना पड़ेगा। जैसे मान लिए कि 1 महीना के लिए रूम लिए है, रूम भाड़ा पर लिए, अब रूम लिए भाड़ा पर तो 1 महीना का भाड़ा आपको महीना पूर्ति ही भाड़ा देना पड़ेगा। लेकिन मान लिए कि 1 महीना रहने के बावजूद आप 20 दिन भोजन किए हैं, 10 दिन आप भोजन नहीं किए, तो भोजन का दाम तो 20 दिन का देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि महीना में जो फिक्स भाड़ा है वो रूम भाड़ा को मान लेते हैं, अब भोजन का हुआ जो रोज का मान लेते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर है जो छात्रावास के मासिक वे एक भाग नियत है, जो फिक्स भाड़ा है कि 1 महीना पूर्ति उतना रुपया देना ही पड़ेगा। शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन भोजन किया, भोजन के हिसाब से आपको रुपया देना पड़ेगा। तो विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है तो एक दिन मान लेंगे कि माना कि एक नियत फिक्स भाड़ा है वो 100 रुपया मान लेंगे। अब प्रत्येक दिन का भोजन का y रुपया है, तो क्या मानेंगे कि माना कि एक भाग नियत है तो नियत भाड़ा कितना हो जाएगा? 100 रुपया, और प्रत्येक दिन का भोजन का y रुपया। उसको यहाँ पर लिखेंगे, हल लिखे। माना कि छात्रावास के लिए नियत भाड़ा मतलब व्यय जो है वो 100 रुपया है, और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य कितना रुपया है? y रुपया है। पहला प्रश्न से कहा गया था कि 20 दिन भोजन किया था 1000 रुपया सधाना पड़ा, तो 20 दिन का भोजन का मतलब क्या है कि जो फिक्स भाड़ा वो देना पड़ेगा, और एक दिन के भोजन के y रुपया है तो 20 दिन के लिए 20 y देना पड़ेगा। तो x फिक्स भाड़ा है, अब 20 दिन के भोजन के लिए 20 y रुपया, तो x प्लस 20 y दोनों मिला कितना हो जाएगा? 1000 रुपया हो जाएगा, यानी x प्लस 20 y बराबर 1000। डॉट डॉट समीकरण 1 हो गया। चलिए पुनः प्रश्न से लेंगे। पुनः प्रश्न से लिए है तो क्या हुआ है, अब कह रहा है कि दूसरा व्यक्ति है जो 26 दिन भोजन करता है तो उसको 1180 रुपया देना होता है। तो अब 100 रुपया क्या है? ये फिक्स भाड़ा है, और 26 दिन भोजन के लिए 26 वाई हो जाएगा। कितना वाई हो जाएगा? 26 वाई हो जाएगा। 26 दिन के लिए 26 वाई, यानी क्या कहते हैं, फिक्स भाड़ा 100 रुपया था, 100 रह गया, और 26 दिन भोजन के लिए 26 वाई हुआ, तो कितना हो जाएगा? x प्लस 26 वाई बराबर कितना रुपया पूरा मिला के हो गया? 1180 रुपया। लिख दिए। डॉट डॉट समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 की सहायता से क्या करेंगे? x और y का मान निकालेंगे। x और y का मान निकालने के लिए हम जानते हैं कि y वाला टर्म को बराबर करके y को काटते हैं।
लेकिन जब y वाला टर्म में बहुत बड़ा टर्म हो तो ऐसा कर सकते हैं कि y वाला को रहने देंगे, x वाला को काट सकते हैं। जब x वाला को काटना हो तो हम जितना भी बराबर या चिन्ह देखते हैं अब x वाला में देखेंगे। x वाला में कैसे देखेंगे, अब देखिए दोनों में देखेंगे क्या x दोनों में बराबर है, तो देख रहे दोनों में यहाँ भी x है यहाँ भी x है। अब चिन्ह देखेंगे x के साथ ना कुछ होता प्लस, यहाँ x के साथ ना कुछ होता प्लस है, दोनों बराबर है प्लस है। तो जैसे ही प्लस होता है तो क्या करते हैं, समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से, वही यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से। समीकरण 1 यहाँ लिख दिए x प्लस 20y बराबर 1000, x प्लस 26y बराबर 1180। चिन्ह बदले, यहो माइनस हुआ, यहो माइनस, यहो माइनस। यहाँ पर y वाला टर्म नहीं काट रहे, x वाला टर्म काट रहा है, इसलिए x को बराबर किए, x के अनुसार हम चिन्ह बदले, माइनस हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं x प्लस में है, ई x हो गया माइनस में, था क्या होगा, कट जाएगा, ये काट दिए। अब यहाँ पर y वाला टर्म में क्या है कि 20y प्लस 20y है, और 26y क्या है, माइनस 26y हो चुका है। तो माइनस 26y में से 20y जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस 6y बचेगा, तो लिख दिए माइनस 6y बराबर दिए। 1000 प्लस में है, 1180 माइनस में है, तो उल्टा घटेगा, 1180 में से 1000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 180। लिख दिए यहाँ पे माइनस 6y बराबर माइनस 180 हुआ, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस 6 होगा तो भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पर y बराबर लिख दिए माइनस 180, यही 6 भाग में है तो माइनस 6 बट्टा माइनस 6 हो गया, यानी माइनस 180 बट्टा माइनस 6। अब भाग देंगे, माइनस से माइनस क्या होगा, खत्म हो जाएगा। 6 से 180 का मरतबा कटेगा, 30 मरतबा, कितना मरतबा, 30 मरतबा। तो y का मान कितना आ गया, 30 आ गया। y का मान यहाँ 30 आया है। इससे पहले हम जब भी निकाले हैं तो x का मान पहले आता था, y का मान बाद में रखते थे। यहाँ y का मान पहले आ गया तो क्या करेंगे, y का मान रखेंगे किस समीकरण में, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कोई भी समीकरण में रखेंगे तो समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में रख दीजिए, लेकिन यहाँ समीकरण 1 में हम रखते आए हैं तो समीकरण 1 में रखेंगे। ऐसे नहीं कर सकते कि हम समीकरण 1 में ही सिर्फ रखेंगे, समीकरण 2 में भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ज़्यादातर समीकरण 1 में रखते, समीकरण 1 में रहेंगे। समीकरण 2 में रखने की स्थिति कब होती है, जब समीकरण 1 में माइनस वाला हो और समीकरण 2 प्लस रहता है ना, तो हम समीकरण 2 में रखते हैं ताकि प्लस वाला से निकालने में हमें सुविधा होता है। लेकिन जब समीकरण 1 ही प्लस वाला है, क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखे तो समीकरण 1 उसको लिख देंगे x प्लस 20y बराबर 1000। y का मान रखना है तो x रहबे करेगा, प्लस के प्लस 20y है तो 20 गुण्य y की जगह अभी 30 आया है ना, 30 रख दिए। x प्लस 20 गुण्य 30 किए तो कितना आया, 600 आ गया, बराबर 1000 था, रहने दिए। x प्लस 600 बराबर 1000। यहाँ क्या किए, यहाँ पर x है, 1000 उधर था, रहने दिए, और 600 उधर ले गया था माइनस 600। यहाँ 6000 नहीं हुआ, 600 का, ये 6000 लिखा गया, गलत हो गया, काट दीजिएगा इसको, PDF फाइल में आपको सही मिलेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1000 माइनस 600, क्या हो जाएगा 600, यहाँ पर 1000 माइनस 600 हो जाएगा। 1000 माइनस 600 करने कितना आएगा, 400 बचेगा, तो x बराबर 400 आ गया, अर्थात x बराबर 400 आ गया, y बराबर 30 आ गया। इसीलिए लिख दिया यहाँ पर, चूँकि x बराबर 400, y बराबर 30। अब x किसको माने थे, नियत भाड़ा को, y किसको माने थे, प्रत्येक दिन के भोजन का मूल्य था, तो उसी को लिख देंगे। अतः नियत भाड़ा यानी जो व्यय है उसको x माने हुए, कितना हो गया, 400 रुपया। प्रतिदिन का भोजन का मूल्य यानी व्यय जो है y माने थे, और y कितना आया, 30 रुपया, यानी नियत भाड़ा हो गया 400, प्रत्येक दिन का भोजन का भाड़ा हो गया 30 रुपया। आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है, क्या हो जाती है, 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाए। यानी कह रहा है कि भिन्न होता है, अंश बट्टा हर होता है, तो यदि अंश में से यदि हम 1 घटा देंगे ना तो 1/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/3। और आगे लिखा, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। यानी अंश बट्टा हर में अगर नीचे में सिर्फ 8 जोड़ दे तो वह 1/4 के बराबर हो जाती है। तो कहा गया वह भिन्न ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं अंश अधि भिन्न वाला सवाल में क्या मानते हैं, हमेशा अंश हर मानते हैं, तो लिखेंगे हल। माना कि अंश बराबर क्या है, x है, क्या है ये, x है, तथा हर बराबर y है। भिन्न बराबर भिन्न का फॉर्मूला होता है अंश बट्टा हर, तब मान रख देंगे, अंश का मान क्या है, x है, तो x बट्टा में y, तो x बट्टा y हो गया। यानी भिन्न होता है x बट्टा y, ये पहले बता चुके हैं हम, और बता भी चुके हैं कि भिन्न वाला सवाल में हमेशा भिन्न बराबर अंश बट्टा हर यानी x बट्टा y के रूप में लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हम, प्रश्न से लिखे। प्रश्न से कहा क्या गया था कि अंश में 1 घटा दिया जाए, क्या घटा दिया जाए, अंश से 1 घटा दिया जाए तो 1/3 हो जाती है। तो अंश मेरा x बट्टा y था ना, यानी ऊपर अंश था नीचे हर था,
जब अंश और हर था तो अंश में से कहा एक घटा तो ऊपर ने एक घटाएंगे, यानी ऊपर में एक घटाना हुआ तो लिख दिए एक्स माइनस एक, अब बट्टा में वाई था तो बट्टा में वाई कर दिए, एक्स माइनस एक बट्टा वाई कर दिए, किसके बराबर हो जाएगा 1/3 के, 1/3 के बराबर कर दिए। यानी एक्स बट्टा वाई था तो कहा गया अंश में से एक घटाने तो एक्स में से एक घटा दिए तो एक्स माइनस एक बट्टा वाई हो गया, बराबर किसके बराबर हो गया 1/3 के। तिरछा गुना करेंगे, 3 गुने एक्स करेंगे तो हो जाएगा 3x, 3 1 3, इससे गुना की है यहाँ लिख दिए 3x माइनस 3 बराबर 1 गुने वाई करेंगे तो वाई हो जाएगा, तो 3x माइनस 3 बराबर वाई। अब क्या करेंगे एक्स वाई को एक साइड संख्या को एक साइड 3x था 3x रहने दिए, वाई इधर लाया था माइनस वाई हो गया, 3x माइनस वाई हो गया इधर, ये -3 उस साइड जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो क्या हो गया 3x माइनस वाई था ये बराबर 3 हो गया, 3x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण 1 हो गया। पुनः प्रश्न यानी दोबारा प्रश्न से लेंगे तो क्या हो गया, अब कहा गया है पुनः प्रश्न में दोबारा कंडीशन क्या था कि वह 1/4 हो जाती है कब, जब हर में 8 जोड़ दिया जाए, तो हर नीचे ना होता है तो x बट्टा वाई था ना, तो हर में 8 जोड़ना है तो y में 8 जोड़ दिए, तो x बट्टा वाई प्लस 8 हो गया, x बट्टा वाई प्लस 8 हुआ किसके बराबर होगा 1/4 के बराबर, 1/4 कर दे, तिरछा गुना करेंगे 4 गुने x करेंगे तो हो जाएगा 4x बराबर 1 से गुना करेंगे इसमें तो y प्लस 8, y को इस साइड लाएंगे तो 4x माइनस वाई बराबर 8 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x माइनस वाई बराबर 8 डॉट समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से फिर x y का मान निकालेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 में देख रहे हैं कि y वाला टर्म यहाँ देखेंगे, y वाला टर्म यहाँ भी सिंगल है तो y वाला टर्म काटने की कोशिश करेंगे। अब चिन्ह देखेंगे तो यहाँ y के साथ माइनस है, यहाँ भी y के साथ माइनस है, जब दोनों में माइनस है तो क्या करते हैं घटाते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से। समीकरण 1 मेरा था 3x माइनस वाई बराबर 3 रहने दिए, 4x माइनस वाई बराबर 8 रहने दिए, चिन्ह बदलेंगे, 4 ये प्लस में था माइनस में हो गया, ये प्लस में क्या है माइनस वाई था ये प्लस हो गया, और ये 8 माइनस में हो गया, ये y वाला क्या होगा कट जाएगा, 3x प्लस में माइनस 4x है तो क्या होगा काटेंगे तो 4x में से 3x गया तो माइनस x बच गया, y वाला टर्म ये कट चुका है काट दिए, यहाँ पर 3 है माइनस 8 है, 3 माइनस 8 करेंगे तो -5 हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो गया तो x का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, x का मान 5 आ गया तो x का मान क्या करेंगे कोई समीकरण रखेंगे, हम बताए थे प्लस वाला में रखने में ज़्यादा सुविधा होता है, तो लेकिन यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है दोनों माइनसे में है, यानी माइनस वाई इसमें भी है तो क्या करेंगे किसी में रख सकते हैं, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, रखे हैं तो लिखे यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 को लिख दिए 3x माइनस वाई बराबर 3, 3 गुने x जब 5 आया है तो 3 गुने 5 माइनस वाई है तो माइनस वाई रहने दिए है बराबर 3 है रहने दिए, चलिए 5 3 बचे कितना हो जाएगा 15 लिख दिए, यहाँ पे माइनस वाई था रहने दिए माइनस वाई बराबर 3 है 3 रहने दिए, ठीक है। अब क्या किए 15 यहाँ लिख दिए है, 3 यहाँ प्लस में इस साइड ला दिया तो क्या हो गया -3 हो गया है, तो हो गया 15 - 3, इस साइड का y उधर गया तो क्या होगा प्लस y हो जाएगा तो बराबर y, यानी 15 - 3 बराबर क्या हो गया y के बराबर हो गया, 15 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 12 बराबर उस साइड y बचा हुआ है, तब 12 बराबर y या y बराबर 12, बात एक ना पड़ता है, मतलब x का मान 5 आया है y का मान 12 आया, तो हमको x और y तो नहीं लिखना है, हमको भिन्न निकालना था, लिखेंगे अतः भिन्न बराबर x बट्टा y हो गया, x का मान 5 आया था 5, y का मान 12 आया था बट्टा में 12, क्या हो गया 5/12 ना आ गया, 5/12 आ गया, यही मेरा क्या है भिन्न का आंसर हुआ। चलिए क्लियर है, लाइक कर दीजिए वीडियो को और आगे बढ़िए। तीसरा क्वेश्चन है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, यश कोई व्यक्ति यानी विद्यार्थी का नाम है, उसने एक टेस्ट दिया, टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए यानी 40 अंक प्राप्त किया, 40 को नंबर मिला, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, मतलब ये हुआ कि जय को सही हुआ उस पर 3 नंबर दिया गया, जय को गलती किया था उस पर 1 नंबर काट भी लिया गया था, तो उसको कुल मिला कितना नंबर मिला था 40 नंबर मिला था। कह रहा है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता था, टेस्ट में कितने प्रश्न थे। अब देखिए क्या कह रहा है कि कुछ क्वेश्चन को सही कर रहा है कुछ क्वेश्चन को गलत कर रहा है ना, यानी पूरा प्रश्न कितना ही नहीं पता है, लेकिन सही कुछ क्वेश्चन कर रहा है कुछ क्वेश्चन को गलत कर रहा है। अब सही में अगर 3 अंक मिलता है, गलत में 1 अंक करता है तो उसको 40 नंबर मिलता है, सही में यदि उसको 4 अंक मिलता है और गलत पर 2 अंक करता है तो 50 नंबर मिलता है। तो हमें पूछा गया है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे,
इसमें एक ही अज्ञात राशि की प्रश्न कितने थे वो ज्ञात करना है, लेकिन प्रश्न कितने हैं ज्ञात करने से नहीं होगा, हमको पता भी होना चाहिए कि कितना सही है कितना गलत है। और सही को किया गया प्रश्न, गलत किया गया प्रश्न, दोनों मिला कुल प्रश्न होगा ना। तो यहाँ पर लिख दिए कि माना कि सही प्रश्नों की संख्या, जितना प्रश्न को सही बनाता है वो क्या गो है, एक्स को सही करता है, तथा अशुद्ध प्रश्न की संख्या जो गलती बनाता है वो क्या गो है, वाई गो है। तो सही बनाएगा एक्स गो और गलती बनाएगा वाई गो। मान लीजिए कि 20 गो क्वेश्चन है, 20 गो में से 12 गो सही बनाएंगे, 8 गो गलती बनाएंगे, तो कुल क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 12 + 8 कितना ना 20 होगा। तो वही यहाँ पर लिख दिए कि कुल प्रश्नों की संख्या जो होगा ना वो सही प्रश्न और गलत प्रश्न दोनों मिला के कुल प्रश्न होगा। तो यहाँ पर लिख दिए कुल प्रश्न की संख्या x + y। ये क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पूछा है टेस्ट में कितने प्रश्न थे, मेन यही निकालना है। लेकिन ये निकालने के लिए दो टर्म कौन कौन था, एगो सही प्रश्न था जिसको x माने, गलत प्रश्न अशुद्ध उत्तर प्रश्न कितना था, y है, y मान लिए है। अब इसके आधार पर चलते हैं। अब बताइए कि सही प्रश्न, आप एक प्रश्न सही कीजिएगा तो 3 नंबर मिलेगा पहला कंडीशन मुताबिक, और 2 को सही कीजिएगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 को प्रश्न कीजिएगा तो 3 तिहाई 9, 4 प्रश्न कीजिएगा तो 4 तिहाई 12। यानी हम देख रहे हैं कि जय वो प्रश्न हम सही करते हैं उसमें 3 से गुना हो जाता है, जितना नंबर मिलने वाला है। अगर मान लीजिए कि x प्रश्न सही किए है तो 3 से गुना करके कितना 3x ना हो जाएगा। एक गलती करते थे एक नंबर करता है, 2 गलती करते 2 नंबर, 3 गलती करते 3 नंबर, 4 गलती करते था 4 नंबर। मतलब y गलती करेंगे तो y नंबर कटेगा, कटेगा मतलब कटने का मतलब क्या होता है, घटेगा। वही चीज़ यहाँ लिख दिया। प्रश्न से कह रहा है कि सही उत्तर, सही प्रश्न मेरा x था और सही पर 3 नंबर मिल रहा था, 3x हो जाएगा। यानी जय गो प्रश्न है, जय नंबर था, गुना हो जाएगा दोनों। तो सही x गो प्रश्न है और 3 नंबर सही मिलेगा तो 3x, और कटने का मतलब है घटेगा। तो y गो प्रश्न अति गलत हुआ है और 1 नंबर कटेगा तो y इकाई y हो जाएगा। यानी 3x - y बराबर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। समीकरण 1। पुनः प्रश्न से लिए, पुनः प्रश्न में क्या कहा गया कि सही उत्तर पर 4 अंक मिले, सही उत्तर x गो है, 4 नंबर मिलेगा तो 4x हो जाएगा। गलत उत्तर पर 2 नंबर कटे तो गलत y गो है और 2 नंबर कटेगा तो -2y हो जाएगा। तो 4x - 2y बराबर क्या हो जाएगा, पूरा मिला के 50 नंबर मिलेगा, 50 हो गया बराबर। यहाँ कॉमन होने वाला है तो क्या करेंगे, देख रहे हैं 4x - 2y, इसमें से 2 कॉमन होगा तो 2 ले लिए तो 2x - y बच गया, बराबर 50 है, रहने दी यहाँ पे। इस 2 से 50 कटेगा क्या मरतबा, 25 मरतबा, तो इधर बच गया 2x - y बराबर 25 डॉट डॉट समीकरण 2 हो गया। ठीक है। समीकरण 1 में देख रहे हैं y माइनस में, यहाँ भी y माइनस में और सिंगल है, तो क्या करेंगे समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से। समीकरण 1 है 3x - y बराबर 40 और समीकरण 2 है 2x - y बराबर 25। हम लिख दिए, चिन्ह बदल दिए, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये y वाला टर्म खत्म हो गया। 3 को x में से 2 को x जाएगा तो 1 x बच गया, बराबर का बराबर। 40 में से 25 गया था 15 बच गया, मतलब x का मान कितना आ गया, 15 आ गया। y का मान निकालेंगे, लिखे है x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 मेरा है 3x - y बराबर 40, 3x - y बराबर 40 है तो x का मान 15 आया है तो रखेंगे 3 गुने x जो है 15, 3 गुने 15 है, माइनस y है, माइनस y रहने दिए, बराबर 40 कर दिए। यहाँ पर 15 गुने 3 करने कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, तो लिख दिया 45 - y बराबर 40, यानी 45 - y बराबर 40 हो गया। अब यहाँ y का मान निकालना है तो क्या किए, 40 इधर लाएंगे तो -40 हो जाएगा, ये -y उधर जाएगा तो +y हो जाएगा। उसी चीज़ को यहाँ किए, 45 अपने जगह पर ही रह गया, 40 को इस साइड लाया था -40 था, y को उधर लग गया था +y हो गया। वही रूल फॉलो किए है कि 45 - 40 बराबर y हो गया है, 45 में 40 गया था 5 बराबर y, 5 बराबर y हुआ, मतलब y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, y का मान 5 आ गया। अतः कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या क्या होता है, x + y, यानी सही प्रश्न गलत प्रश्न। सही प्रश्न जो किया था 15 को, गलत किया है 5 को, तब 15 को 5 को मिला के 20 क्वेश्चन था, मतलब 20 को मेरा फाइनल क्वेश्चन था, पूरा प्रश्न था। तो वही हमसे पूछा गया टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो कितना हो जाएगा, 20 प्रश्न टेस्ट में मौजूद थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौथा नंबर है। एक राजमार्ग पर, यानी राजमार्ग है जो रोड है, हाईवे जिसे बोलते हैं वो है, 2 स्थान A और B है। कोई 2 जगह है, 2 जगह का नाम दे दिया गया, एक जगह A है एक जगह B है, नाम दे दिया गया। 100 किलोमीटर की दूरी पर है, कितने मीटर दूरी पर है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से और दूसरी कार B से, एक कार A से और दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती, क्या है, एक ही समय चलना प्रारंभ, यानी दोनों 2 जगह बैठे हुए हैं, तो एक कार A से या दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है।
कितने घंटे पश्चात? 5 घंटे। यदि ये कार एक दूसरे की ओर चले तो वह 1 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात करें। इसको थोड़ा एग्जाम्पल समझेंगे। क्या होता है कि जैसे मान लिए कि यहाँ पर ए है, ठीक है, यहाँ पर बी है, दोनों रोड है, यहीं पे है। चलिए, एक कार ए के पास खड़ा है और बी के पास खड़ा है। यहाँ पर पहला कंडीशन क्या लिया गया कि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है। एक ही दिशा में मतलब दोनों एक ही दिशा में चलेगा। तो ए भी चलना मान लिया प्रारंभ किया यही दिशा में, अब बी भी चलेगा इसी दिशा में। तो क्या होगा, जैसे ही ए आगे बढ़ेगा तो बी भी आगे बढ़ जाएगा। तो क्या हुआ, दोनों को मिलने में ज़्यादा समय लगेगा। दोनों को मिलने में ज़्यादा समय लगेगा मतलब ये हुआ कि एक मिसाल तौर पर देखिएगा कि ए जैसे 1 घंटा में चला 50 किलोमीटर, ठीक है, तब बी चलेगा 40 किलोमीटर। तब बी आगे बढ़ गया 40, 50 आगे बढ़ा, तो कितना अंतर हुआ? 10 का अंतर हुआ। मतलब 1 घंटा में दोनों के बीच की दूरी कितना कम हुआ? 10 किलोमीटर कम हुआ। मतलब क्या हुआ, चाल दोनों का घट गया। 1 घंटा में दोनों के बीच कितना कम हुआ? 10 किलोमीटर। तो जब एक ही दिशा में चलेगा ना तो चाल घट जाएगा। क्या होगा? चाल घट जाएगा, बड़का में छोटा घट जाएगा। तो ये 5 घंटे पश्चात मिलते हैं, यानी समय ज़्यादा लगेगा मिलने में, क्योंकि ये आगे बढ़ता जाता है, वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन आगे लिखा हुआ यदि ये कार एक दूसरे की ओर चले तो वो 1 घंटे पश्चात मिलती है। एक दूसरे की ओर का मतलब हुआ कि मान लीजिए ए है, ये बी है। अब देखिए कि यहाँ पर ए है, बी है, इधर से ए चलना शुरू करेगा, बी इधर से चलना शुरू करेगा। तो क्या हुआ, ए चलेगा 50, ए चलेगा 40। तो क्या होगा, 1 घंटा में 50, 40 मिनट 90 ना चलेगा। मतलब जल्दी 1 घंटा में 90 किलोमीटर क्या हुआ, अंतर आ गया, यानी 90 किलोमीटर की दूरी का अंतराल आ गया दोनों में, यानी दोनों जल्दी मिलने का चांस ज़्यादा यहाँ पर है। तब मतलब है कि जब एक दूसरे की ओर चलेगा, ये इधर चलेगा इधर चलेगा, दोनों क्या हुआ, बीच में कहीं ना कहीं जल्दी आके मिल जाएगा। तो क्या हुआ, मतलब दोनों चाल जुट जाता है तो जल्दी मिल जाता है, स्पीड मिल गया। वही चीज़ यहाँ लेकर चलेंगे। माना कि कार ए की चाल हमको नहीं मालूम था, कार ए की चाल मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा है, कार बी की चाल हो जाएगा y किलोमीटर प्रति घंटा। हमें थोड़ा भाषा लिखना होता है। क्या लिखना होता है, लिख लेंगे एक ही दिशा में दोनों कारों की चाल। एक ही दिशा में बताया है ना कि ये भी इधर चलेगा, यो इधर चलेगा, तो क्या हुआ, चाल घट जाएगा। तो एक ही दिशा में दोनों कारों की चाल हो जाएगा x - y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा मतलब एक दूसरे को, विपरीत मतलब इस दिशा में है, इस दिशा में, दोनों की दिशा विपरीत हुआ। ये इधर से है, ये बाएं से दाएं की ओर है या दाएं से बाएं की ओर है, तो दोनों विपरीत दिशा हो गया। यानी ई जा रहा है दाएं और वो जा रहा है बाएं और, तो दोनों विपरीत दिशा हो गया, तो दोनों मिल जाएगा चाल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए विपरीत दिशा में दोनों कारों की चाल हो गया x + y किलोमीटर प्रति घंटा। फॉर्मूला होता है चूंकि कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। दूरी बटा समय होता है, यही निकालेंगे हम। हमें सवाल में क्या कहा गया है, यहाँ पर देख रहे हैं कि यदि ये कारें भिन्न भिन्न चले, एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में चलेगी, वो चाल जो होगा ना वो कितना 5 घंटे पश्चात मिलती है। दूरी पहले कितना 100 किलोमीटर दिया हुआ था, तो हमें दूरी 100 किलोमीटर, समय 5 घंटा दिया हुआ, एक ही दिशा के चाल लेना है। तो वही चीज़ यहाँ लेके हम चलेंगे। क्या लिए है कि चाल हम देखें एक ही दिशा में चलना है, तो एक ही दिशा में चाल क्या है, x - y है, तो चाल अब बराबर दूरी बटा समय। दूरी 100 किलोमीटर कितना देर मिलता है, 5 घंटा में, तो 100/5 हो गया। यानी एक ही दिशा के लिए चाल हुआ x - y, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी हुआ 100 किलोमीटर, तो दूरी 100 अब बट्टा समय, समय हुआ 5 घंटा, 5 घंटा मिलते हैं तो बट्टा 5 कर दिए। यानी x - y बराबर 100/5, 5 से 100 का मतलब कटेगा 20 मरतबा, तो ये रह गया x - y बराबर 20 हो गया। x - y बराबर 20 हो गया, डॉट डॉट समीकरण 1 हो गया। पुनः प्रश्न से यानी दोबारा लेंगे। अब कहा गया कि विपरीत दिशा में चलने पर 1 घंटा पश्चात मिलती है, यानी विपरीत दिशा में चलेंगे एक दूसरे को तो जल्दी मिल जाएंगे। तो चाल है विपरीत दिशा के x + y, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। दूरी तो 100 किलोमीटर है, अब बट्टा समय, अब 1 घंटा मिलेंगे तो बट्टा 1। तो चाल हो गया x + y बराबर दूरी 100/1 कर दिए। यानी x + y बराबर 100/1 करेंगे कितना, 100 ना होगा, तो x + y बराबर 100, डॉट डॉट समीकरण 2 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समीकरण x - y बराबर 20, x + y बराबर 100 आ गया। यहाँ से निकालने में आसानी होगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 में देख रहे हो y वाला टर्म दोनों में सेम है और चिन्ह क्या है, दोनों एगो में माइनस एगो में प्लस है। दोनों दो रंग के चिन्ह में क्या करते हैं, एगो समीकरण में दोनों समीकरण को जोड़ेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से, लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से। समीकरण 1 मेरा x - y बराबर 20 है, समीकरण 2 x + y बराबर 100 है। y से y कट गया, एगो x मिलकर 2x बराबर, अब 20 100 मिल कितना हो जाएगा, 120 हो गया। 2x बराबर 120 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 120 है, ये 2 भाग में है चला जाएगा, तो 120/2। 2 से कटेंगे मर्द कटेगा 60 मरतबा, तो वही यहाँ लिख दिया 60। x का मान 60 आ गया।
x का मान 60 आ गया, समीकरण में रखेंगे। हम बोले थे पहले भी कि जो समीकरण प्लस में रहेगा उसमें रखने में परेशानी नहीं होती, थोड़ा निकालने में आसानी होता है। इसलिए क्या किए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 क्यों, क्योंकि समीकरण 1 में x माइनस वाई है, समीकरण 2 में x प्लस वाई है। तो समीकरण 1 में माइनस वाला है, समीकरण 2 में प्लस वाला है, तब प्लस वाला में रखने पर ज़्यादा सुविधा होता है। बाकी एक में आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप रख के बनाइए, अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हैं आप हमसे। समीकरण 2 मेरा x प्लस वाई बराबर 100 था, लिख दिए यहाँ पर। x जहाँ पर मान निकला 60, 60 रखे, प्लस के प्लस वाई के वाई बराबर 100 था, रहने दिए। y को देख रहे हैं कि 60 प्लस वाई बराबर 100 है, तो y को रहने दिए। 60 को उस पार भेजेंगे तो उधर उस साइड में 100 पहले से था, 100 और 60 उस साइड जाएगा था -60, तो 100 माइनस 60 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यानी y का मान कितना आ गया, 40 आ गया। y का मान 40 आ गया तो x का मान 60 आया था, लिख दिए वही बात हम यहाँ पे कि कार A की चाल जो x माने थे वो कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कार B की चाल क्या माने थे, y माने थे, कितना आया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरा आंसर हो गया। चलिए क्लियर हो गया है तो आगे बढ़िए और वीडियो को लाइक करते हुए बढ़िएगा। लिखा हुआ है 5वां नंबर में, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। क्या कह रहा है कि पहले जो मान लिए कि कुछ लंबाई और चौड़ाई था, उससे जो क्षेत्रफल निकला था वो क्षेत्रफल पहले से 9 कम जाएगा। कब, जब पहले का लंबाई से 5 कम कर दे और चौड़ाई को 3 बढ़ा दे। यानी पहले कुछ न कुछ लंबाई और चौड़ाई पहले का आया था ना, उससे कुछ क्षेत्रफल था, उसमें कह रहा है कि 9 कम जाएगा। कब, जब लंबाई को 5 इकाई कम कर देंगे, चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा देंगे। आगे कह रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई चौड़ाई को 2 इकाई, यानी लंबाई चौड़ाई दोनों को बढ़ाना है, लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 बढ़ा देंगे ना, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल और बढ़ जाएगा। तो कह रहा है आयत की विमाएँ मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। हल लिखे, माना कि आयत की लंबाई को क्या मानते हैं, x मान लेंगे, x इकाई है, यहाँ पर सब भाषा इकाई में लिखा गया था, हम भी इकाई मान लिए। चौड़ाई हो गया y इकाई, लंबाई चौड़ाई मान लिए। आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। अब लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो क्या करेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे तो x गुने y क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा। क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है, वर्ग में होता है, तो लिख दिए xy वर्ग इकाई। यानी हमें क्षेत्रफल आ गया, यानी लंबाई x है, चौड़ाई y है, क्षेत्रफल xy है, यानी पहले का आया। अब कंडीशन के अनुसार क्या कहा गया कि क्षेत्रफल 9 कम जाएगा जब लंबाई 5 इकाई कम कर दे, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दे। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए प्रश्न से लंबाई कहा 5 इकाई कम करने के लिए, तो लंबाई को x था तो x में से 5 घटा दिए। चौड़ाई 3 इकाई बढ़ाने के लिए, चौड़ाई y था तो 3 बढ़ा दिए, तो y प्लस 3 हो गया। यानी x माइनस 5 गुने लंबाई है और y प्लस 3 चौड़ाई हुआ। तो लंबाई गुने चौड़ाई के तो जो क्षेत्रफल आएगा ना इसका मान, वो पहले का क्षेत्रफल xy है उससे 9 कम आएगा, तो 9 के बराबर कर दिए। यानी लंबाई कम करने चौड़ाई बढ़ाने के बाद इसका गुणा कर दिए, गुणा करने के बाद इसका जो क्षेत्रफल मान आने वाला है वो कैसा आने वाला है, पहले का जो क्षेत्रफल है उससे 9 कम आने वाला, तो 9 घटा दिए। अब दोनों आपस में क्या हुआ, बराबर हो गया, बराबर हो गया। अब बराबर गुणा करेंगे, x माइनस 5 में y प्लस 3 से गुणा करेंगे। गुणा करने के लिए हम देख रहे हैं कैसे गुणा करेंगे, इस देख रहे हैं कोई भी संबंध नहीं, तो बारी बारी से गुणा करेंगे। इस बहुपद से पहला बहुपद दूसरा बहुपद गुणा करेंगे। यहाँ x है, x से अब पहले इस दोनों में गुणा करेंगे, ठीक है, तो गुणा कीजिए। x गुने y करेंगे तो हो जाएगा xy, लिख दिए। x गुने 3 करेंगे तो 3x हो जाएगा, लिख दिए। x से दोनों में हो गया गुणा। अब -5 से दोनों में गुणा करेंगे, इस -5 से, तब -5 गुने y करेंगे तो -5y। अब -5 गुने 3 करेंगे तो -15 हो जाएगा, लिख दिए। बराबर में उधर xy -9 था, रहने दिए। देख रहे यहाँ पर आप जानते हैं कि xy इस साइड प्लस में इधर देख रहे दोनों सेम मिल रहा है, दोनों काट सकते हैं, xy से xy खत्म हो गया। अब क्या करते हैं, ये 3x माइनस 5y था उसको रहने दिए, 3x माइनस 5y। ये -15 है तो -15 रह गया। अब -9 उस पार है, उस पार रहने दिए। यानी ये xy खत्म हो गया, तो इधर जो बचा हो उसको यहाँ लिख दिए, 3x माइनस 5y माइनस 15। अब बराबर उधर -9 बचा हुआ था, -9 लिख दिए यहाँ पे। अब क्या किए, 3x माइनस 5y उसको रहने दिए यहाँ पे। अब उस साइड में -9 था, -9 लिखे। अब -15 उधर जाएगा था, +15 हो जाएगा, तब -9 + 15 हो गया। 3x माइनस 5y था उसको रहने देंगे, -9 + 15 मिले कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा, तो लिख दिए बराबर 6। 3x माइनस 5y बराबर 6 डॉट डॉट समीकरण 1, समीकरण 1 है, रहने दिए। अब दूसरा कंडीशन क्या था कि यदि लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दे, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे,
लंबाई को भी और चौड़ाई को, लंबाई को 3 इकाई, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा। तो वही यहाँ की लंबाई x था तो x में 3 जोड़ दिए, y में 2 जोड़ दिए, तो इसका 3 बढ़ गया, 2 बढ़ गया। अब क्षेत्रफल है गुना करेंगे तो गुना किए क्षेत्रफल का तो कितना हो गया, पहले का क्षेत्रफल से 67 वर्ग इकाई क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो एक्स वाई प्लस 67 हो गया। यहाँ गुना करेंगे x से बड़ी गुना x गुने y किए तो हो गया एक्स वाई, x गुने 2 किए तो हो गया 2x। अब 3 से गुना 3 गुने y किए तो हो गया 3y, और 3 गुण 2 किए तो 3 गुना 6 हो गया, बराबर एक्स वाई प्लस 67 रहने दिए। यहाँ देख रहे हैं एक्स वाई से एक्स वाई क्या होगा, कट जाएगा, काट दिए इसको। इधर जो बचा हुआ है रहने दिए, 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर, इधर 67 है, 67 रहने दिए। 2x प्लस 3y इधर रहने दिए, 6 इस साइड प्लस उस साइड भेज देंगे तो माइनस 6 हो जाएगा, तो 67 माइनस 6 हो गया। 2x प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा, 61 लिख दिए। डॉट डॉट समीकरण 2। पहले की तरह वही हम एक्स वाई का मान निकालेंगे, एक्स वाई का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, वाई वाला टर्म को बराबर करेंगे। वाई वाला टर्म को बराबर करने के लिए देख रहे हैं कि पहला समीकरण में वाई के साथ 5 है, दूसरा समीकरण वाई के साथ 3 है। क्या करेंगे, इस 3 को समीकरण 1 में और उस 5 को समीकरण 2 में गुना करेंगे। देखेंगे दोनों का चिन्ह प्लस था तो समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से, प्लस है ना, है कि माइनस है, नहीं माइनस है, एगो में प्लस एगो में माइनस है, एगो में प्लस एगो माइनस है, तो क्या करेंगे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से। ठीक है, यहाँ लिखिए समीकरण 1 का जोड़ समीकरण 2 से। समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर आया है 9x माइनस 15y बराबर 18। समीकरण 2 में 5 से गुना किए तो आया है 10x प्लस 15y बराबर 305। गुना कर लिए, 15y से 15y खत्म हो गया, 19 9x और 10 कितना हो जाएगा, 19x हो गया। 18 और 305 जोड़े तो हो गया 323, लिख दी यहाँ पे। अब 19x बराबर 323 है तो x का मान निकालेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 323 है, 19 भाग में आया तो बट्टा 19, 323 बट्टा 19 है, 19 इकाई मतलब कटेगा 17 मरतबा, 17 मरतबा काटा तो मतलब x का मान कितना आ गया, 17 आ गया। x का मान 17 आया तो x का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्यों, क्योंकि समीकरण 2 में प्लस वाला मान है, प्लस वाला मान में रखने में ज़्यादा सुविधा होता है। समीकरण 1 माइनस है, अगर दोनों माइनस वाला किसी में रख देते, दोनों प्लस वाला किसी में रख दे, लेकिन प्लस वाला अगर एक हो रहा है तो ज़्यादा कोशिश करेंगे उसी में मान रखते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या किए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर हम लिखे हैं, समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 मेरा है 2x प्लस 3y बराबर 61 है, 2x, x का मान 17 आया है तो 2 गुने 17 प्लस 3y है, 3y रहने दिए बराबर 61 रहने दिए। 2 गुने 17 किए, 17 दूना 34 हो गया, प्लस 3y बराबर 61 रहने दिए। 34 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो गया, इधर 3y के बच जाएगा बराबर 61 रहने दिए, 34 उधर गया था माइनस 34 हो गया। क्या हो गया 3y बराबर 61 माइनस 34, 3y बराबर 61 में 34 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 3y बराबर कितना हो गया 27, इसलिए y बराबर हो जाएगा 27 बट्टा 3। 3 से काटेंगे क्या मतलब कटेगा 9 मरतबा, तो y का मान कितना आ गया 9 आ गया, y का मान 9 आ गया तो लिखेंगे अतः आयत की लंबाई x माने हुए है, x क्या हो जाएगा 17 इकाई, और चौड़ाई जो y माने हुए कितना हो गया 9, और 9 इकाई हो जाएगा क्योंकि इकाई के रूप में, लंबाई हुआ 17 इकाई और चौड़ाई हो गया 9 इकाई, यानी v मान निकल गया। ये मेरा क्या हुआ फाइनल आंसर हो गया। थैंक यू देखने के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल लगा हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड करके चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए कृपया कर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अगला वीडियो समय पर मिल सके। चलिए वीडियो को लाइक करके ही सेशन छोड़िएगा, वीडियो को लाइक करने। चलिए जब तक के लिए बाय।